रहा और तमाम झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का शुक्रवार को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में निधन हो गया। उनके निधन के बाद पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। शिक्षा मंत्री का पार्थिव शरीर शनिवार को हाईवे मार्ग से रांची लाया जाएगा। वहां विधानसभा में श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद 10 बजे सड़क मार्ग से जमशेदपुर लाया जाएगा। इधर जमशेदपुर के टेल्को स्थित घोड़ाबांधा आवास पर सुबह से ही लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। स्वर्गीय रामदास सोरेन अपने पीछे पत्नी, 3 बेटे और 1 बेटी को छोड़ गए। रामदास सोरेन का जन्म 1 जनवरी 1961 को हुआ था और 15 अगस्त 2025 को उनका निधन हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने स्वर्गीय रामदास सोरेन के निधन पर अपनी संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि रामदास बाबू के चले जाने से राजनीति में एक शून्यता आई है। शुरुआती दौर में उनके साथ रहकर घोड़ाबांधा की समस्याओं को लेकर आंदोलन किया। बाद में वह भाजपा में चले गए, मगर रामदास बाबू का स्वभाव बेहद ही मृदुभाषी था। हम दोनों नेताओं का आवाज घोड़ाबांधा में ही है, इसलिए हम दोनों के बीच आत्मीय संबंध थे। राज्य के साथ साथ घोड़ाबांधा ने भी अपना एक बेटा खो दिया है। वहीं पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा, जो उनके साथ खेले पढ़े थे, ने कहा कि फुटबॉल खिलाड़ी से लेकर राजनेता तक का सफर उन्होंने तय किया और झारखंड के निर्माण एक विकास में अपनी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि राजनीति की शुरुआत रामदास सोरेन ने अपने इसी आवास से की थी, जहां झारखंड अलग राज्य आंदोलन की रूपरेखा तय की जाती थी। उस दौर में स्वर्गीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन और निर्मल महतो जैसे बड़े नेता भी उनके आवास पर जुटा करते थे। पूर्व विधायक ने कहा कि पहले गुरुजी और अब रामदास सोरेन का जाना झारखंड के लिए अपूरणीय क्षति है। वहीं उनके करीबी मित्र गोपाल मुखर्जी ने भी कहा कि उनका निधन राज्य की राजनीति और समाज दोनों के लिए भारी नुकसान है। सूचना मिली कि राज्य के शिक्षा मंत्री, हमारे पुराने साथी, हम एक गांव के निवासी, हमारे पड़ोस में या हम उनके पड़ोस में रहने वाले एक साथ के राजनीतिक जीवन में सक्रिय रहने वाले एक ऐसा गांव का जो हमेशा सहजता के साथ समाज सेवा में लगे रहते थे, उनका निधन हुआ। और राज्य के लिए एक शिक्षा मंत्री को खोया तो झारखंड में एक जनजाति परिवार से उपजे हुए नेतृत्व करने वाले, वहीं हमारा गांव का एक साथी चला गया, वो गांव का बेटा था और उसके निधन से गांव मर्माहत है, राज्य दुखी है और मैं व्यक्तिगत रूप से क्षति मानता हूं, क्योंकि हम सारे लोगों ने मिल करके सामाजिक कार्यों के साथ आंदोलन से जुड़े और आंदोलन से जुड़ते हुए राजनीतिक क्षेत्र में हम सब ने इस क्षेत्र का, यहाँ के लोगों के लिए काम किया। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। जब उन्हें अचानक से तबीयत खराब हुई, ब्रेन हेमरेज की शिकायत लेकर के अस्पताल में गया, मुझे सूचना मिली। चिकित्सकों से हमने बात किया और बताया कि ब्रेन बहुत ही बुरी तरह क्षतिग्रस्त है, बहुत बुरी तरह प्रभावित हो गया है और इसे अन्य अस्पताल में यहाँ से इमीडिएट ट्रांसफ़र की आवश्यकता है। उन्हें ले जाया गया अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली। वहाँ मैंने वहाँ के ग्रुप डायरेक्टर अनुपम सिब्बल जी से बात किया और जहाँ तक हो सकता था चिकित्सा उनकी हुई। चिकित्सकों ने बहुत कोशिश किया।
रामदास सोरेन ने भी बहुत जद्दोजहद की, पर हार गए और वो हमारे बीच में नहीं रहे। यह बहुत ही दुखद क्षण है। बस रहे। और ये जो आज मुख्य सड़क देख रहे हैं, एक पगडंडी की तरह होता था। इसको श्रमदान से सबसे पहले हम लोगों ने बनाया था। गांव की सड़क हम बनाए थे और पूरा मिट्टी भरने का काम, मुरुम डालने का काम, पूरे रास्ते का काम हम लोगों ने मिल करके श्रमदान से क्या, हमारे एक सहयोगी गोपाल बनर्जी और भी बहुत सारे यूथ उन दिनों के काफ़ी कुछ सीनियर लोग भी और थे। श्रमदान के माध्यम से ऐसी कई सड़कें, आप हुरलुंग एरिया के जो जहाँ साधु डेरा है, देखिए 2 अगस्त को इलाज के लिए दिल्ली एयरलिफ्ट में रामदास सोरेन को दिल्ली ले जाया गया और 4 अगस्त को दुखद खबर सुना, दिसम गुरु शिबू सोरेन का देहांत हुआ। फिर गुरुजी का श्राद्ध कर्म 15 अगस्त 16 अगस्त आज अंतिम था। इस बीच में फिर रामदास सोरेन का दुखद समाचार आना 15 अगस्त को रात को करीब 11:55 सवेरे मैं हर दिन की तरह मॉर्निंग वॉक निकलता हूँ। इस बार मेरी पत्नी उठाया कि चलो उठो, हम लोग मॉर्निंग वॉक एक साथ जाएंगे। बोला आज नहीं जाएंगे। क्या हुआ? बोला चाचा नहीं रहा। रिश्ता से मैं रामदास सोरेन को चाचा बोलता हूँ, उनका मैं भतीजा हूँ, लेकिन राजनीतिक रिश्ता वो मेरे को गुरु मानते थे। 71 में जब 1971 में हम आते थे, बचपन था मेरा और उसके कोई मेरा दोस्त यार नहीं था। 78 में जैसे ही शैलेंद्र महतो को घोड़ाबंदा ले आए, महेंद्र महतो जगदीश महतो के घर में डेरा डाला, तो कोई मेरा दोस्त नहीं था। किसके साथ? मेरे पिताजी तो काम करेंगे, ग्राम सेवक थे, लेकिन मेरा दोस्त कौन होगा? तो फुटबॉल मैदान में देख रहा, गोयलापाड़ा में फुटबॉल मैदान, वहाँ नौजवान लोग फुटबॉल खेल रहा है। उसका कप्तान मेन लीडर बोला कौन लोग है आप लोग? मैं देखते रह गया। बाद में बोला नहीं यही शायद कप्तान होगा। क्या नाम? रामदास सोरेन। बोला आप ग्राम सेवक का बेटा है? हाँ, सूरज सिंह बेसरा मेरा नाम है। तो ये फुटबॉल खेलते खेलते मिल गया रामदास सोरेन, मिल गया गोपाल बनर्जी, मिल गया प्रदीप भद्रो, मिल गया इस तरह का जो है ना लोग आए। तो बाद में फुटबॉल खेलते खेलते एक खिलाड़ी, रामदास सोरेन एक खिलाड़ी बन गया, एक माहिर राजनीतिक खिलाड़ी बन गया। आज वो साधारण कार्यकर्ता से लेकर विधायक बनना, घाटशिला जहां मैं 90 में विधायक बना, उसी जगह फिर बन गया। मतलब देखते ही देखते घोड़ाबंदा एक राजनीतिक का ऐसा केंद्र बना है कि झारखंड राज्य निर्माण का एक इतिहास बिना घोड़ाबंदा लिखे झारखंड राज्य निर्माण का इतिहास अधूरा रह जाएगा। लेकिन उनके गुजर जाने के बाद मैं उनको याद करता हूँ। जैसे उनको शिक्षा मंत्री बना, हमको बुला के बोला बेसरा जी मैं बंगाल भेज रहा हूँ टीम और ऑल चिकी लागू करेंगे, संथाली टीचर 8 शेड्यूल हुआ कोई लागू नहीं किया, मैं करूंगा। उनका सामाजिक सरोकार बहुत ज्यादा था। माझी परगना महल जो होता है गांव का हेड, वो खुद इस गांव का ग्राम प्रधान थे, खुद जाहिरा में पूजा के पुजारी थे। और इतने ग्रास रूट से जुड़ा रहना कोई नेता के लिए ये सिंगल उदाहरण हो सकता है। और जितने भी ग्राम सभा है गांव के इस पूर्वी सिंहभूम जिला में, और गुरुजी इतना मानता था कि एक के लीडर दिसम गुरु शिबू सोरेन का जो गांव को जोड़ने वाला, सिस्टम से जोड़ने वाला, और इतना बड़ा योद्धा नहीं मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी नेता को खोया है, उसका भरपाई मुश्किल है। हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और मरान गुरु जा रहे हो, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके घर परिवार को उनको सहन शक्ति दे। और हम लोग तमाम, गोपाल बनर्जी चाहे बाद के दिनों में 3 बार मुख्यमंत्री बनना, और जुर्मुंडा मैं भी यहाँ MLA बना, झारखंड वार्ता राजीव गांधी के साथ यही घोड़ा बन। ये झारखंड के लिए बहुत बड़ा क्षति है। इसकी भरपाई कब होगी, कैसे होगी, ये तो ऊपर वाले ही बता सकते हैं, हम लोग नहीं बता सकते। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से झारखंड के लिए अपने जीवन को पूरे संघर्ष में बिताए हैं। हम लोग बचपन से एक साथ खेले हैं, पढ़े हैं, कॉलेज भी एक साथ किए हैं। तो हम लोगों ने बचपन से देखे हैं उनको जो झारखंड के प्रति जो लगाव था, जो समाज के प्रति लगाव था,
जो झारखंडी जनता के प्रति लगाव था उसको तो बयान करना बड़ा मुश्किल की बात है। हम लोगों ने जब बेसरा जी के नेतृत्व में सबसे पहले यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ, सुर सिंह बेसरा जी आए, उनके फादर यहाँ पर पंचायत सेवक थे, उनके पास मिलने आते थे, तो हम लोग बैठ करके बेसरा जी के साथ भी बहुत सारे झारखंड आंदोलन के बारे में चर्चा करते थे। तो घोड़ाबंधा आने तक का रास्ता नहीं था और हम लोगों ने इस घोड़ाबंधा को एक ऐसा सेंटर बनाए थे कि पूरा झारखंड आंदोलन का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता था। दिल्ली तक घोड़ाबंधा को पहचानता था कि यहीं से जितने झारखंड के सारे बात हो रहा है, बेसरा है यहीं पर, अर्जुन मुंडा है यहीं पर, रामदास सोरेन यहीं पर है, गोपाल बनर्जी यहीं पर है। तो ये सारे जो है झारखंड का एक केंद्र था। झारखंड आंदोलन के समय में इतना बड़ा केंद्र झारखंड में शायद ही और कहीं था, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले श्रमदान से रास्ता बनाने के तैयार किया ताकि जनता के समर्थन लोगों को मिले। ये जो रास्ता देख रहे 3 महीना तक गमछा बिछा करके रखते थे कि लोग 8 आना 50 पैसा 25 पैसा डाले या तो काम करके जाए। और इस तरह से समाज में हम लोगों को जब रिकॉग्नाइज हुआ तब हम लोग क्या किए कि झारखंड आंदोलन में कूदे। फिर हम लोगों ने उस समय के जमाने तो गाड़ी घोड़ा के हम लोगों का नहीं था, साइकिल में करके रोटी बांध के घर से लेके सवेरे निकलते थे, रात को लौट के आते थे। चाहे वो कैनेल में हो, रास्ता में हो। कैनेल में बहुत ज्यादा लेबर का एक्सप्लॉइट होता था, शोषण होता था। उधर गालूडी तरफ में सुर सिंह बेसरा जी संभालते थे, तो हम लोग गालूडी से लेकर के इधर जमशेदपुर के बीच में जितने कैनेल पड़ता था उन मजदूरों को हम लोग शोषण से बचाते थे। इसको में जो चंपाई सोरेन के नेतृत्व में जो स्थायीकरण का आंदोलन हुआ उसमें हम लोग जाते थे। और निर्मला यहाँ पर, शैलेंद्र महतो यहाँ पर, सुर सिंह बेसरा यहाँ पर, ऐसा कोई ऐसा इंजन नहीं था कि कोई यहाँ पर नहीं। गुरुजी भी यहाँ पर आए हैं, गुरुजी भी आए हैं, हाँ स्कूल में भी आए हैं। बहुत बड़ी क्षति है ये। उसके बाद में जब हम लोगों ने देखे कि हम लोगों का तकलीफ का कारण क्या है, कि हम लोगों का शिक्षा का अभाव है। शिक्षा के अभाव के चलते देखिए उस समय तक 87 तक में घोड़ाबंधा में एक भी लड़की जो है मैट्रिक पास नहीं, एक भी, नॉट अ सिंगल गर्ल, क्योंकि यहाँ कोई स्कूल नहीं था, यहाँ से साक्षी जाने पड़ता था। तो ये शोषण हम लोगों का इतने बैकवर्ड थे हम लोग। तब फिर निर्मला के देहांत होने के बाद उनके नाम से रामदास सोरेन जी, मैं, जगदीश महतो जी, अर्जुन मुंडा जी, सब हम लोग गाँव के मिल करके और यहाँ पर निर्मल महतो हाई स्कूल की स्थापना की है। ये जो हाई स्कूल बना और नाम गोपाल बनर्जी। मालूम हो कि बीते 2 अगस्त को शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन अपने घोड़ेबांधा आवास के शौचालय में गिरकर घायल हो गए थे। उनके सर पर गंभीर चोटें आई थी। डॉक्टरों ने ब्रेन हैमरेज होने की बात कही थी। उसके बाद राज्य सरकार के निर्देश पर उन्हें एयरलिफ्ट कर दिल्ली के अपोलो अस्पताल ले जाया गया था, जहां अपोलो अस्पताल की टीम ने कड़ी मेहनत की मगर उन्हें बचाया नहीं जा सका और 15 अगस्त 2025 को उन्होंने अंतिम सांसें ली। उनके निधन पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, मंत्री दीपिका बिरुआ, विधायक निरल पूर्ति सहित सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के लोगों ने अपने अपने स्तर से श्रद्धांजलि अर्पित की है। राज्य सरकार ने शिक्षा मंत्री के निधन पर 1 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री स्वर्गीय रामदास सोरेन का पार्थिव शरीर हवाई मार्ग से शनिवार सुबह रांची एयरपोर्ट पहुंचेगा। 9:30 बजे झारखंड विधानसभा में श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। उसके बाद सड़क मार्ग से 10 बजे घाटशिला मऊ भंडार के लिए प्रस्थान किया जाएगा। दोपहर 1 बजे HCL ग्राउंड मऊ भंडार घाटशिला पहुंचेगा, जहां लोगों के दर्शनार्थ उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। वहां से 2 बजे डिमना होते हुए साक्षी संपर्क कार्यालय पहुंचेगा। उसके बाद घोड़ाबांधा आवास के लिए प्रस्थान किया जाएगा। 3 बजे घोड़ाबांधा आवास पहुंचने की संभावना है। उसके बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इंडिया न्यूज़ वायरल बिहार झारखंड के लिए अफरोज मलिक की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।